मैं गागर में सागर पत्रिका के लेखक और गागर में सागर हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में साहित्य का जो हम चतुर्थ भाग लेकर उपस्थित हुए थे, उसमें हमने नामकरण और काल विभाजन पे चर्चा की, लेकिन काल विभाजन पर हम लोग बात किए। आज उस साहित्य का जो हम लोग काल विभाजन किए, आज उसका हम नामकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि जो साहित्य का नामकरण हम लोग आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में जो हमने बांटा था, जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने जो डिवाइड किया था, उसको आज हम उस पे चर्चा करेंगे कि उस काल का जो आदिकाल का जो समय सीमा बताई गई और भक्ति काल की जो समय सीमा बताई गई, उस पे आज हम उसके बाद उसके आगे उसका नामकरण तमाम आलोचक ने अलग अलग नाम दिया। जैसे आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया, भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया, चाहे रीति काल को रीति काल नाम किसने दिया। आज हम उस पे आगे चर्चा आपसे करेंगे। आते हैं साहित्य का नामकरण। जो हम लोगों ने साहित्य का काल विभाजन किया था, उस पे नामकरण। इसमें नंबर 1 आदिकाल। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण पे हम चर्चा करें। आदिकाल का नामकरण अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नाम दिया। जैसे नंबर 1 कहते हैं, जैसे आदिकाल को वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम। वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ये बहुत चर्चित नाम है, वीर गाथा काल। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप जानते होंगे इनको, रामचंद्र शुक्ल का। जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी सात सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। इन्हीं के इतिहास को जो है प्रमाणित इतिहास माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल, आपने इन्हीं का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, वो प्रमाणित इतिहास माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो आदिकाल था, उसको इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। अब नंबर 2, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने जो इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, बहुत चर्चित इनका इतिहास है। इस बात को ध्यान रखिए, कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछा था। इन्होंने जो आदिकाल को नाम दिया, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। नंबर 2 आते हैं, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? अपभ्रंश काल। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया था धीरेन्द्र वर्मा और आदिकाल को चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम जो दिया था, वो कौन दिए थे? धीरेन्द्र वर्मा और कौन दिया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नंबर 3 आते हैं, 4 आदिकाल को सिद्ध सामंत युग। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया?
ये बहुत चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। एक भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग यहाँ त्रुटियां करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं राहुल सांस्कृत्यायन, चूंकि यह वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आपका यह रहेगा राहुल सांकृत्यायन। आप सांस्कृत्यायन, चूंकि इसमें बहुत लोग दंत स जोड़ते हैं, वो गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इस तरीके से सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। अगला नाम है, क्या नाम है, वीरकाल। वीरकाल, वीरकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को वीरकाल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप इनके इतिहास को जानते होंगे। इनका जो इतिहास है बड़ा चर्चित है, जो कहीं न कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा गया। आप बता सकते हैं इसको? इनके इतिहास का नाम था, इनके इतिहास का नाम मैं बता रहा हूं, इनके इतिहास का नाम था हिंदी साहित्य का अतीत। बहुत चर्चित है, जो कहीं न कहीं परीक्षाओं में जरूर पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का अतीत किसका ग्रंथ है, बहुत चर्चित है। तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इन्होंने जो नाम दिया था आदिकाल को वीरकाल नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न टाइम जो है, अगला जो नंबर है 6, इसमें आता है तो अन्य आलोचक ने क्या नाम दिया? अगला आलोचक है विजवपनकार। विजवपनकार, विजवपनकार, विजवपनकार। जो विजवपनकाल नाम दिया था ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक इनका आप बहुत चर्चित पत्रिका है, आप जानते होंगे, सरस्वती पत्रिका, जिसके यशस्वी संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न ये पूछता है टीजीटी में कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका पदभार कब ग्रहण किया? उसके संपादन का कार्य कब से शुरू किया? तो ये जानना लिखेगा 1903 से लेकर के 1920 ईस्वी तक इन्होंने उसका कार्य कौन किया? महावीर प्रसाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आचार्य महावीर प्रसाद 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का पदभार ग्रहण किया, तो इन्होंने लिख दिया, ठीक ना। अगला है प्रारंभिक काल। आरंभिक काल लिख लेते हैं, आरंभिक काल। आरंभिक, आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया था मिश्र बंधुओं ने। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, जिसको त्रिपाठी बंधु के नाम जाना जाता है। मिश्र बंधुओं में इसमें आते हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। मैं चर्चा पिछली वीडियो में किया भी हूँ कि मिश्र बंधुओं का जो इतिहास लिखा रहा था मिश्र बंधु विनोद नाम से 1913 में, जिसके 4 भाग थे। 1900 प्रथम 3 भाग का प्रकाश 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाश 1934 में। हमने जो बताया था मिश्र बंधुओं में इन्होंने जो नाम दिया था आरंभिक काल, वह किसका नाम दिया था? आदिकाल का नाम इन्होंने जो आरंभिक काल नाम दिया। ये मिश्र बंधुओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगला आते हैं चारण काल। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को चारण काल नाम जॉर्ज
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। अब प्रश्न बात एक खड़ी होती है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इतिहास जो लिखा था, जो प्रयास इन्होंने किया था, वो किस नाम से लिखा था? आप नाम जानते भी हैं, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने उसका हिंदी में अनुवाद किया, जो सन लिखा गया। तो इस तरह से इनका जो इतिहास था, इन्होंने ही, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को, अभी आएगा कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने दिया। तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग नाम देने वाले थे तो यह थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके बाद श्याम सुंदर दास भी देते हैं स्वर्ण युग, लेकिन प्रथम प्रयास स्वर्ण युग नाम किसने दिया था? तो इन्होंने दिया था। अगला पॉइंट 9 नंबर, प्रारंभिक काल। इन्होंने जो प्रारंभिक काल नाम दिया, यह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने एक इतिहास लिखा है जिसका नाम जानते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने बड़ा चर्चित इतिहास इनका है, जो कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, इन्होंने जो नाम दिया वो प्रारंभिक काल, आदिकाल को या वीर गाथा काल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो यह थे अगला आधार काल। यह हर में एक बार पीजीटी में, एक बार टीजीटी में, एक बार यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था कि आधार काल नाम, आदिकाल या वीर गाथा काल को आधार काल नाम किसने दिया था? इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसको आधार काल नाम किसने दिया था। तो आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया? ठीक है, इस आधार काल नाम देने वाले दो थे, एक थे सुमन राजे और दूसरे नंबर के थे मोहन अवस्थी। एक सुमन राजे थी, चूंकि ये महिला है। अब प्रश्न ये बनता है कि आप तार सप्तक का नाम सुने होंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा साहित्य, जो प्रयोगवाद में चलूंगा तो तार सप्तक की चर्चा मैं करूंगा कि तार सप्तक क्या है, तार सप्तक में कितने कवियों का जिक्र किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तार सप्तक में 4 सप्तक माने जाते हैं, जिसमें एक चतुर्थ सप्तक की महिला है सुमन राजे। इन्होंने जो इतिहास लिखा था, मैं बताया भी था पिछले वीडियो में कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखने का जो काम किया है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने ही लिखा है। इस जात पे ध्यान रखिएगा इस बात को। और मोहन, यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है पीएचडी में कि आधार काल, वीर गाथा काल को या आदि काल को आधार काल नाम किसने दिया था? तो सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ये दोनों लोग इसमें नाम देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 11 नंबर पे आते हैं संधि काल। एवं चारण काल। आप संधि काल एवं चारण काल, इसका नाम, वीर गाथा काल का नाम संधि काल एवं चारण काल नाम किसने दिया था? तो यह देने वाले थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा था जानते हैं आप? इन्होंने जो इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचना, इन्होंने जो इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह बड़ा चर्चित इतिहास है, यह पूछा भी जाता है। तो इन्होंने जो आदिकाल का नाम संधि काल एवं चारण काल, इन्होंने जो वीरगाथा काल का नाम संधि काल एवं चारण काल नाम दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संक्रमण काल। संक्रमण काल, संक्रमण काल मतलब वीरगाथा काल को संक्रमण काल नाम किसने दिया था? यह थे संक्रमण दान नाम देने वाले राम खिलावन पांडे। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे ने इसको संक्रमण काल नाम दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो राम खिलावन पांडे थे इन्होंने जो वीरगाथा काल को संक्रमण काल नाम दिया था, इसको इन्होंने एक और नाम दिया था प्रवर्तन काल। प्रवर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है इसको। संक्रमण काल को और प्रवर्तन काल का नाम जो दिया था वो राम खिलावन पांडे थे। राम खिलावन पांडे ने वीरगाथा काल का नाम संक्रमण काल या प्रवर्तन काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है अंधकाल। अंधकाल, वीरगाथा काल को अंधकाल नाम देने वाले थे कपिल कुलश्रेष्ठ। कपिल कुलश्रेष्ठ अंधकाल को नाम, अरे वीरगाथा काल का नाम अंधकाल नाम देने वाले थे कपिल कुलश्रेष्ठ। तो इतना नाम इन्होंने आलोचकों ने अलग अलग नाम, किसका नाम? वीरगाथा आदिकाल का नाम अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नामकरण से संबोधित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो आदिकाल का नामकरण में बताया ये कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। चारण काल किसने आना, ये भी कई बार पूछा गया है। आधार काल मैंने बताया, ये कई बार पूछा गया। संधि काल एवं चारण काल भी कई बार पूछा गया है। चारण काल देखिए यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, संधि काल, चारण काल जहां ग्रेसन ने नाम दिया है, लेकिन चारण काल उसमें संधि काल नाम जोड़ दिया है। कौन? राम कुमार वर्मा ने, जो लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक ना। इसके बाद हम आते हैं भक्ति काल का नामकरण। यहां से भी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछा जाता है कि भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? अन्य भी इसके कई नाम है, तो हम नंबर 1 पे आते हैं। भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया? तो भक्ति काल को भक्ति काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को भक्ति काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ठीक है। नंबर 2 आते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया था? आप ध्यान रखिएगा, हम अभी मध्यकाल जो था, मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूर्व मध्यकाल को यहाँ भक्ति काल कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है। यह डिवाइडेशन है। तो यहाँ चूंकि पूर्व मध्यकाल को यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी पूर्व मध्यकाल नाम दिया। किसका? भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दे दिया था। इन्होंने भक्ति काल को किस नाम से दिया था? इन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया था। अगला है 30 नंबर पे माध्यमिक काल, माध्यमिक काल। इन्होंने जो भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम किसने दिया? तो यह थे मिश्र बंधु। मिश्र जो बंधु थे, इन्होंने माध्यमिक काल नाम दिया था। भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम किसने दिया था? ये जब। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? इस बात को ध्यान रखिएगा। भक्ति काल को चौथा नंबर है ग्रेसन ने जो दिया था नाम 15वीं शताब्दी, पंद्रहवीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। कौन नाम दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने जो भक्ति काल का नाम दिया था, यह 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल इन्होंने भक्ति काल को नाम दिया था। ठीक है। अब प्रश्न एक महत्वपूर्ण है जो लोक जागरण काल, लोक जागरण, लोक जागरण काल। यह नाम देने वाले थे भक्ति काल का, लोक जागरण काल, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। इन्होंने जो लोक जागरण काल नाम दिया था वो रामविलास शर्मा दिया। ठीक है, रामविलास शर्मा। ये रामविलास शर्मा ने जो भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से अभिभूत किया था। अब भक्ति काल को भक्ति काल नाम देख ही रहे आप। ग्रेसन ने स्वर्ण युग नाम भी दिया था, स्वर्ण युग। यहां देखिए ग्रेसन का नाम देख ही रहे हैं। इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी इन्होंने बताया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने नाम दिया था। यह आपको सर्वप्रथम देने वाले थे कौन? सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग देने वाले थे तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण युग के नाम से अभिभूत किया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल को भक्ति काल नाम किसने दिया था। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल नाम किसने दिया था, यह भी महत्वपूर्ण है। भक्ति काल को मध्य में, यह बड़ा महत्वपूर्ण। ये चार महत्वपूर्ण है जो इन्होंने नाम दिया था। अब भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम देने वाले अन्य आलोचक थे। स्वर्ण युग, भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। ठीक है, भक्ति काल को भक्ति काल का स्वर्ण युग नाम देने वाले सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग देने वाले थे। भक्ति का हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, किस काल को कहा जाता है। तो यह भक्ति काल को कहा जाता है।
लेकिन स्वर्ण युग नाम देने वाले श्याम सुंदर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद मैं अगले वीडियो में जो रीतिकाल है, रीतिकाल उसका नामकरण लेकर उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।